सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 47.98 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड वर्स्ट Q1 का नंबर हमारे सामने रखा हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। एक ने कुर्सी छोड़ी तो अपॉइंटमेंट भी हो गई, उस बात को खत्म करते हैं। बट अभी जो बात सिचुएशन चल रही है वो चल रही है आपका Q1 का नंबर जो कि बहुत खराब आया एंड कैंडल दिखा भी रहा है। एंड ये कैंडल जो है ना, जितना साइज देखिए कैंडल का, ये पूरे चार्ट में ना आसानी से इतना बड़ा साइज की कैंडल नहीं देखने मिली, यानी कि बिकवाली बहुत भारी भरकम तरीके से हुई है। हालांकि एफएनडो का पार्ट है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ना बिकवाली रही है, क्योंकि पोजीशनिंग इस तरीके से बन जाती है एंड इंपॉर्टेंट जगह पर था तो वहाँ से टूटा बुरी तरीके से। एंड क्योंकि टेक्निकल बेसिस पर भी उसमें थोड़ा सा आपके सेलिंग प्रेशर और बढ़ता नजर आया उसकी वजह से, क्योंकि ऐसी जगह पर ही था, वहाँ से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, हायर साइड लोअर साइड। एंड लोअर साइड जैसे हुआ तो एकदम से वॉल्यूम जो है पिकअप हो गया। बट हुआ क्या है, हुआ ये है कि ऑपरेटिंग आपका प्रॉफिट जो है ना वो जरूरत से ज्यादा कट गए। देखिए Q1 के नंबर ना आपका हमेशा सॉफ्ट ही रहते हैं, बट ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। यहां पर आपके सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखो 5,493 5500 करोड़ का सेल्स का नंबर था आपका राउंड फिगर में। 55 करोड़ से सीधा 3829, भले ही सॉफ्ट क्वार्टर था लेकिन जरूरत से ज्यादा यहां पर ना आपके सामने नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ठीक है आपका थोड़ा सा ग्रोथ है, बट इतना भी नहीं, क्योंकि आपका लगातार जो ऑर्डर बुक है वो बनी हुई है, स्ट्रांग बनी हुई है। एंड अगर आप इस तरीके से नंबर आएंगे तो फिर वो मार्केट पहले से ही वो डाइजेस्ट आपकी कुछ चीजें नहीं कर पा रहा था, जैसे कि अर्निंग पर शेयर का उछल कर आना। वो मैं आपको बताता हूं कि ये सुजलोन के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है और अभी ये 2 क्वार्टर तक और चलने वाली है। तो यहां पर ना कुछ ज्यादा ही नेगेटिव ग्रोथ हमको देखने को मिली है सेल्स के नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहां पर ना डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना काफी जरूरत होती है। 964 करोड़ से सीधा 595 करोड़ का यहां पर नंबर देखने को मिला है। तो एक्चुअल बेसिस पर अगर कहानी सही से समझी जाए तो कोई ग्रोथ नहीं है सुजलोन के नंबर्स में। अगर आप देखोगे कोई खास ग्रोथ नहीं है। एक क्वार्टर अच्छा हो जाता है तो दूसरा क्वार्टर इतना रहता है, तो तीसरा क्वार्टर यहां पर ना डाउन हो जाता है। ये चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। मार्जिन को मेंटेन रखा गया था बट इस बार मार्जिन टूट गया, 16% पर मार्जिन आ गए। तो कुल मिलाकर कई टाइम से सुजलोन के अंदर जो ग्रोथ है ना नंबर्स में वो रुकी हुई है एंड इसी वजह से आपका स्टॉक भी रुका हुआ था अभी तक। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ना अर्निंग पर शेयर की कहानी समझेंगे। बात यहाँ पर ना ये है कि अब तो टैक्स लग के आ गए तो 305 करोड़ का नंबर दिखा। ये 2 क्वार्टरली नंबर्स जो है ना यहाँ से दिक्कतों की शुरुआत हुई। वन ऑफ द बेस्ट नंबर यहाँ पर बोला गया था मैनेजमेंट की तरफ से, बट ये नहीं बताया कि भाई टैक्सेस का बेनिफिट रहेगा एंड इसीलिए हमारा नंबर अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आप देखोगे थोड़ा सा कहानी ना इधर भी समझो। आप देखो ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी एंड ये आपको क्या ग्रोथ देखने को मिली है, फ्लैट है यार, ये फ्लैट है। एंड इसीलिए स्टॉक ना आपका मार्केट के अंदर ना कुछ बवाल नहीं मचा पा रहा है। ये जब तक फ्लैट रहेंगे नंबर्स ये तब तक कुछ ना होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सो दैट अभी अगर आप देखोगे ये आपका जो है टैक्स बेनिफिट, डिफर टैक्स बेनिफिट रहा है एंड इसीलिए आपको लंबा चौड़ा नंबर मिला। एंड उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर देखिए 0.94 का ईपीएस देखने को मिला है एंड इसीलिए आपका जो पी रेशियो है ना वो बड़ा कंफर्ट में देखने को मिला। एंड मार्केट के जो जीनियस लोग हैं वो ये सारी चीजें पहचाने हुए, नंबर्स देख के साफ साफ पता चल रहा है ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है। एंड दैट्स व्हाई स्टॉक करेक्ट भी कर चुका है एंड अभी गिरा भी है बुरी तरीके से इन नंबर्स पर। अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। सो लेट्स सी आगे क्या रहता है। बट अभी जो है ना वो करेक्शन होगा 66,000 करोड़ का मार्केट कैप पर अभी कंपनी का स्टॉक देखने को मिल रहा है एंड कभी 1.1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ये कंपनी अचीव कर चुका था एंड अब हैवी करेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से और बढ़कर देखेंगे तो यहाँ पर 20.99 का पी रेशियो देखने को मिला है एंड ये जो अर्निंग पर शेयर उछला हुआ है ना ये चेंज होगा। ये कब चेंज होगा, ये आपके 2 क्वार्टर बाद चेंज होगा, क्योंकि अभी ना 4 क्वार्टर हमेशा जोड़कर ही आपका अर्निंग पर शेयर बनता है। तो 2 जो रिजल्ट आए आपके वो हैवी रिजल्ट थे। अब हर बार तो टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं रहेगा, तो वो चीज़ ना अब निकल कर आएगी साफ साफ जब अर्निंग पर शेयर ना 0.32 0.42 ये इस तरीके से आना है यार, नॉर्मल आना स्टार्ट हो गया। जब नॉर्मल नंबर्स ऐड होंगे ना तब अर्निंग पर शेयर रियल आपको देखने को मिलेगा। अभी भी आप देख सकते हैं
जैसे कि टैक्स, नॉर्मल टैक्स 20%, 25% लेकर चलो, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो माइनस कर, हटा दीजिए उतना, एंड उसके बाद जो बचता है नेट प्रॉफिट, उसके हिसाब से आप अर्निंग पर शेयर निकालिए, और अर्निंग पर शेयर को ऐड करके आप पता कर सकते हैं कि कितना रियलिटी में एक्चुअल में आपको वो सारे जो जुड़कर आए थे उसको हटाकर जो आपका रियलिटी है वो ईपीएस आपको रियल वाला देखने को मिल जाएगा। बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी करके आपको दिखा दूंगा, एंड उस हिसाब से पी रेशो कितना होना चाहिए, एंड उससे कहानी अपने को समझ में आ जाएगी। तो अभी जो भी देखने को मिल रहा है वो जाहिर सी बात है इसी वजह से देखने को मिला है, एंड अभी जो 2 क्वार्टर है उस तक असर रहने वाले। 6.97 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू, हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इग्नोर मत करिएगा। बट मार्केट को ना फ्लैट नाम से ना चिढ़ है। अगर इसी तरीके से नंबर, क्वार्टरली नंबर्स फ्लैट रहेंगे एंड ग्रोथ जो है वो एक जगह पर ही रहेगी, ऐसे में आपका स्टॉक नहीं चल पाएगा, कोई भी स्टॉक हो नहीं चल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी ना चार्ट पर क्या देखने मिला है, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें तो हो चुकी है, फाइनेंशियल इंडिकेटर चेंज हो चुके हैं, अब डेली बेसिस पे आपका पी रेशियो भले ही चेंज होगा, बट अभी यहाँ पर ना आपके सामने प्राइस टू बुक वैल्यू चेंज होगा। तो अभी यहाँ पर ना हमें अब टेक्निकल बेसिस पर चलना पड़ेगा सुजलोन एनर्जी के अंदर। तो अभी जो ट्रेंड लाइन अपर वाली निकल कर आ रही थी उस हिसाब से अभी हमने क्रॉस तो करते हुए देखा, बट 60 रुपए के ऊपर टिक नहीं पाया, एंड उधर ना आपका इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न बना, एंड वहीं से आप जो है टूटना स्टार्ट हो गया, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को हम निकाल नहीं पा रहे बिल्कुल भी, जो चार्ट पर बनी हुई है बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। साफ साफ अपने को देखने को मिल रहा है ये ट्रेंड लाइन से ही गिरा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता कर गया था, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर, जो 53.94 का प्राइस था उधर ये कंसोलिडेट कर रहा था, एंड वहीं पर आपके नंबर्स आते हैं। हम 53.94 का प्राइस हम निकाल नहीं पा रहे थे, हम वहां पर निकाल नहीं पा रहे थे, नंबर आते। जब भी कोई स्टॉक उस लेवल को नहीं निकाल पाता है तो उसके आसपास अगर होता है तो यानी कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई तो सडनली वहां से कुछ ना कुछ आपको जो है एक्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज कुछ भी नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइड एकदम से आपको जो है ना स्टॉक जाता हुआ देखने को मिलता है, या फिर अगर पॉजिटिव साइड आता है तो पॉजिटिव साइड एकदम से जाता हुआ देखने को मिलता है। एंड वही सुजलोन के अंदर हुआ, टेक्निकल काम भी यहाँ पर हुआ है, एंड इसीलिए आज के आपके सामने ये सेलिंग प्रेशर काफ़ी भारी भरकम देखने को मिला भी है। तो पोजिशनिंग बन गई थी इस तरीके की लोगों की, और नेगेटिव चार्ट पर साफ साफ दिख ही रहा था, एंड इसीलिए स्टॉक टूटा भी भारी भरकम तरीके से। खैर अभी अब यहाँ पर ना क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितनी है, 50 से 53 रुपये 54 पैसे तक। इसको जब तक नहीं निकालते हैं ना तब तक ना आपका काम नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, 50 से 53.94 तक। एंड उसके बाद आप अगर आप पूछो कि नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है, तो नीचे में सपोर्ट जो है वो अपने को देखने को मिलता है 44.61 पर फर्स्ट, एंड फिर यहाँ पर ना जो जोन है इधर 44.61 और 40.26, इस जोन में सपोर्ट देखने को मिलता है। बट मार्केट भगवान है, और मार्केट अगर ये कहेगा कि बॉस नहीं हम इतने से भी ज़्यादा यहाँ पर ना करेक्शन करवाएंगे, तो वो आप चाहकर भी नहीं रोक पाओगे, एंड उसमें ऐसा क्या होगा, उसमें ये जगह टूट जाएगी, ये ब्रेक कर जाएगा। यानी 4039 का प्राइस जो है अगर ब्रेक कर रहा है तो यानी कि मार्केट बहुत बुरे मूड में है सुजलोन के अंदर, एंड वो करेक्शन और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ तक स्टॉक आपको देखने को मिलता है 44 या 44 से 40 की रेंज में, तो यहाँ पर आपका जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छी जगह पर हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पर ना एक अच्छा बाई जो है वो बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बट ये स्टॉक ना जब तक नंबर ठीक नहीं आते ना तब तक ये कुछ कर नहीं पाएगा। मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज है आपका 51.90 पर आपका जो कि है आपका यहाँ पर 200 और 100 डेमा, एंड 54.93 पर आपका ये जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है ये, ठीक है ना, ये यहाँ पर आपका है 50 डेमा, एंड अभी ये काफ़ी दूर है, तो ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट बाई यही रहेगा कि 44.61 से 40 की रेंज में अगर मिलता है तो ये स्टॉक ज़्यादा बेहतर है, और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो या ना हो बट स्टॉक स्ट्रॉन्ग है,
अभी भी स्टिल बिकॉज ऑफ इस कंपनी की अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शायद डिलीवरी टाइम से या फिर शायद डिलीवरी उतना ना हो पाई हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, बट ऑर्डर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आगे का फ्यूचर जो है ना वो विंड एनर्जी की तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग शिफ्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सुजलॉन का अगर राइट प्राइस मिल जाए तो फिर एक बाई बनता है, अंधाधुंध आप खरीदारी करके नहीं रख सकते। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सुजलॉन की तरफ अगर तुम देख रहे हो तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको 10-12% का रिटर्न मिल जाए एकदम से, कि आप उस जगह पर खरीदो एकदम से तेजी आ जाए, कुछ आ जाए, वो एक अलग चीज़ है। बट आपको रियलिटी में इंतज़ार करना पड़ेगा सुजलॉन के अंदर इन्वेस्टर्स को, जब तक वो फ्लैट नंबर्स आपका कन्वर्ट ना हो जाए ग्रोथ में। अगर एक बार ग्रोथ लौट आए, ये फिर यहाँ पर ना वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है एनर्जी सेक्टर के अंदर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो मौका बन रहे हैं उसको एक पॉजिटिवली तरीके से लो, ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू नेगेटिवली, क्योंकि स्टॉक बहुत चल चुका है और रिटर्न बहुत दे चुका है, इसीलिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते। और अगर आप एंटर कर रहे हो तो बॉस आप तब एंटर कर रहे हो जब स्टॉक रिटर्न दे चुके हैं। इसीलिए अब जब आप नई फ्रेश बाइंग या फिर एवरेज कर रहे हो तो ये सोच कर करिएगा कि मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा सुजलॉन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा फर्दर और करेक्शन होता है, अगर 44 के आसपास और 44 से 40 के बीच में आता है, देन ये आप देखिएगा अच्छा बाई कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो के लिए बन सकता है। लेकिन समय देना पड़ेगा, और समय नहीं है आपके पास तुरंत रिटर्न के लिए आप भाग रहे हैं तो फिर एकदम से चेज करना सही नहीं रहेगा, एंड कहीं ना कहीं वक्त लगेगा सुजलॉन के अंदर। तो ध्यान रखिए, वो नंबर्स बता रहे हैं कि वक्त लगेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप बेचें पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।